भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध बुरे से बुरे स्तर पर गिरता जा रहा है और इन सब के बीच बांग्लादेश में हुए शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद ये रिश्ते और भी ज्यादा चिंता के स्तर को पार कर गए। अब शरीफ उस्मान हादी की मौत को लेकर भारत पर कई तरह के इल्जाम लगे। उनकी पार्टी की तरफ से बहुत अलग अलग तरह के बयान दिए गए। एक बयान में यहां तक कहा गया कि हादी के हत्यारे अब भारत में जाकर छिप गए हैं। हालांकि हादी की पार्टी इनकलाब मंच की ओर से सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम मिला था। अब उसको लेकर पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस के अतिरिक्त महानिरीक्षक रफीकुल इस्लाम ने कहा कि फैसल के अंतिम ठिकाने के बारे में हमारे पास कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है। हमारी सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियां इसे हासिल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि संदिग्ध के देश छोड़कर भागने की कोई विश्वसनीय सूचना नहीं है और अपराधी अक्सर अपने ठिकाने को लेकर अफवाहें फैलाते हैं। यानी कि जिस तरह के आरोप हादी की पार्टी की तरफ से भारत का नाम लेकर लगाए जा रहे थे कि हादी को मारने वाला भारत भाग गया है, उस थ्योरी पर पुलिस यकीन नहीं कर रही। पुलिस का कहना है कि इस तरह के कोई भी सबूत अभी तक सामने नहीं है। যেটা আপনি বলেছেন যে উনি সে আসামি বর্ডার পার হয়ে চলে গেছে কিনা, এই বিষয়টা আমাদের কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্য আমরা এখনো কনফার্ম হতে পারিনি যে সে হয়ে চলে গেছে। पुलिस ने यह भी साफ किया है कि इस पूरे मामले में अभी तक किसी भी राजनीतिक दल की कोई संदिग्ध भूमिका देखने को नहीं मिली है। हालांकि जांच जारी है। डिटेक्टिव ब्रांच के प्रमुख सफीकुल इस्लाम ने कहा है कि प्रारंभिक जांच में ये राजनीति से प्रेरित जरूर लगती है क्योंकि कोई व्यक्तिगत दुश्मनी के कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी अभी तमाम तरह की जांच जारी है। 32 साल के उस्मान हादी हाल में छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे। उन्होंने पूर्व पीएम शेख हसीना की अवामी लीग सरकार को सत्ता से बेदखल करने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई। वो 12 फरवरी 2026 के आम चुनाव के लिए इनकलाब मंच के उम्मीदवार थे, लेकिन इसी दौरान उनके साथ ये घटना घटित हो गई। उनकी मौत की जानकारी सामने आने के बाद से बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और हिंसा हुए। इसमें अखबार के कार्यालयों पर भी हमला हुआ, तोड़फोड़ हुआ। उसके बाद जब हादी का अंतिम संस्कार हो गया तो उनकी पार्टी की तरफ से पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जाने लगा कि हादी के खिलाफ यह काम करने वाला व्यक्ति आवामी लीग की छात्र इकाई से जुड़ा है और इसके बाद वो भारत फरार हो गया। हालांकि बांग्लादेश की पुलिस सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसी अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं की है। यह मामला बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है क्योंकि चुनाव नजदीक है, राजनीति चरम पर है, जांच जारी है, पुलिस आश्वासन दे रही है। उसके बावजूद भी बांग्लादेश में इस वक्त तनाव का माहौल भरपूर बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।